जब मैं 3 दिन बाद समझा के लाया था कि नहीं बोलूंगा भैया तो क्या बोल रहा भैया ने भाई एमपी में गुंडाराज की इससे भयावह, इससे क्रूरतम, इससे ज्यादा दिल को दहलाने वाली तस्वीर हो ही नहीं सकती। जरा सोचिए, एक युवती के साथ बलात्कार किया जाता है, चाकू की नोक पर लगातार धमकाया जाता है, घर वाले रिश्ता तय कर देते हैं। उन गुंडों को जब बलात्कारियों को पता चलता है तो हिम्मत और हिमाकत देखिए, दिन दहाड़े घर में घुसते हैं, बाप के साथ मारपीट करते हैं, उस पीड़िता को तलवार के दो जोर पर निकालकर मोहल्ले में घुमाते हैं। आप, ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, ये बिल्कुल दिल को दहला देने वाली हकीकत है मध्य प्रदेश के अशोकनगर की। और ये हकीकत है उस प्रदेश की जहां पर गृह मंत्रालय की कमान खुद मुख्यमंत्री संभाले बैठे हैं। आप सोचिए, इस बात ने सवाल खड़ा कर दिया है कि एमपी में गुंडाराज स्थापित हो चुका है। इस पूरे मसले पर बहुत बेबाकी के साथ बात रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले घटनाक्रम आपको बताता हूं होता क्या है। आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि ये गुंडागर्दी की, उनकी हिमाकत की पराकाष्ठा नहीं है क्या। अशोकनगर, जी हाँ, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला प्लेस है। यहाँ पर एक 22 साल की युवती, उसका आरोप है कि उसके साथ लगातार कुछ गुंडे बलात्कार करते रहे, लगातार धमकाते रहे, घर वाले रिश्ता तय करते हैं। ये बात जब उन्हें पता चलती है तब शाम के 6 बजे लड़की के घर में घुसते हैं। आरोपी के नाम है कालू उर्फ सलीम, जोधा, समीर, शाहरुख। कालू उर्फ सलीम घर में घुसता है, लड़की के पिता के साथ मारपीट की जाती है, भाई के साथ मारपीट की जाती। दृश्य देखिए आप जरा, आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी किस तरीके से। उसके बाद इस पीड़िता को वो आप देखिए जरा, इनके हाथों में तलवार, नंगी तलवारें लहराते हुए घूम रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। चला तो गाड़ी खड़ी है, तू चला तू। जब मैं 3 दिन बाद समझा के लाया था कि नहीं बोलूंगा तुम दूसरा मार दे। चलो घर में जाओ, घर में जाओ तो तुम वो पकड़ोगा। छोड़ बैठा नहीं बोलना तो मेरी। जब मैं कह रहा हूँ समझा दिया, भैया तो क्या बोल रहा तू, भैया तो क्या बोल रहा। भैया ने भाई देखा आपने, हाथों में तलवार, डंडे लिए किस तरीके से लड़की को बेइज्जत कर रहे हैं, मोहल्ले में घुमा रहे हैं। मोहल्ले के लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो उन्हें भी धमकाया जा रहा है। सब कुछ खुलेआम, सरेआम, गुंडाराज इसे नहीं तो क्या कहेंगे। आप जरा कल्पना कीजिए, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव, अब सोचिए जरा, 13 तारीख से मध्य प्रदेश में चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बावजूद मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को, चूंकि गृह मंत्री है, एमपी संभालना चाहिए। पूरे देश में, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं पंजाब में लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, से मानो अपनी भयंकर लोकप्रियता से पूरा माहौल पलटा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप वहां प्रचार कर रहे थे तब आपके प्रदेश में, आपके सूबे में यहां सब ये सब कर रहा था। आपके यहाँ पर कालू उर्फ सलीम, शाहरुख, समीर, जोधा, ये सब लोग यहाँ पर इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे। आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब एक बेबस युवती की अस्मत लूटी जा रही थी, इंसानियत यूं शर्मसार हो रही थी, मानवता तार तार हो रही थी। इसके बाद जब पहले तो चूंकि 2 समुदायों का मामला था, पुलिस तो ऐसा एहतियात बरतती है, पूछो मत। पहले FIR तक नहीं, 8 बजे जैसे तैसे बेचारे पीड़ित पहुंचते हैं अशोकनगर के थाने पर, पहले FIR नहीं होती है, उसके बाद कुछ हिंदू संगठन एक्टिव होते हैं, आखिरकार रात के 1 बजे जाकर FIR होती है। आप जरा कल्पना कीजिए, ये क्या है, ये क्या, इसे हम क्या कानून व्यवस्था कहेंगे। जरा पीड़िता की जुबानी सुनिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है आप सुनिए, रोक आप जाएगी। क्या नाम बेटा आपका? पूनम के बाद क्या हुआ ये पूरा मामला?
मैं तो काम करने गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। रास्ते में मुझे मिलके कहता है कि मैं तेरे पापा को मार डालूंगा और भाई को भी मार डालूंगा जान से। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये आपसे ऐसा बोल रहा काफी दिनों से मुझे परेशान करता था। आपने गलत काम की भी रिपोर्ट डाली है कि इन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया है मेरे साथ गलत काम। कितनी बार किया? 3 बार। तो जोर जबरदस्ती से किया? जोर जबरदस्ती से। कुछ हथियार वगैरह भी आप उसमें इस्तेमाल करते थे क्या? हाँ, चाकू से के सहारे आपके साथ गलत काम किया? हाँ। एक तो उसमें बताया जा रहा है कि मामला काफ़ी लेट दर्ज किया गया, कई घंटों तक वो इंतजार करते रहा, उसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जब पहला घटनाक्रम घटित हुआ था उसकी तो कोई सूचना ही पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन जब 6:45 बजे ये दोबारा लड़ाई हुई तो उस लड़ाई पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस की चीता मोबाइल और 100 मोबाइल तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँची और पहुँच के फरियादी विजय, लड़की के जो पिता हैं उन्हें, लड़की के भाई और उन सबको साथ लेकर आए। साथ में उनकी माँ और लड़की भी आई थी, लेकिन उस समय जो पहली रिपोर्ट लिखाई जा रही थी ऐसी कोई जानकारी पुलिस को उनके द्वारा नहीं दी गई। अगर तत्काल प्रभाव से जानकारी दी जाती तो तत्समय ही वो कार्रवाई कर दी जाती। एक दूसरा पुलिस कह रही है कि हमने अब एफआईआर दर्ज कर ली है, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, बाकी पर हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए। बात बुलडोजर बाद में चलाने की नहीं है, सवाल इस बात का है कि अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है पुलिस प्रशासन का, अपराधियों के मन में डर क्यों नहीं है। इतनी हिमाकत करने के पहले उन्हें इस बात की क्यों नहीं चिंता हुई कि हमारा अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी क्या सूबे के मुखिया यानी कि पुलिस के मुखिया विनीत कुमार जैन की तय नहीं होती है? ये अशोकनगर में पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले सरेआम एक बीजेपी के सीनियर लीडर के हाथ पांव तोड़ दिए गए। विनीत कुमार जैन जो कि मुखिया है, क्या जिम्मेदारी तय नहीं होती है? इतनी सब घटना होने के बावजूद भी अभी तक विनीत कुमार जैन जिले के मुखिया बने हुए हैं। क्या यही मोहन राज में, जिसे हमने कहा था कि शुरुआती दौर पर जो कहा था कि ये बिल्कुल डिफरेंट है शिवराज सरकार से मोहन राज, जिसमें कि सख्ती है, जिसमें कि तेवर नजर आएंगे, क्या यही तेवर हैं कि विनीत कुमार जैन जो जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने अगर वो जिले की कमान संभाल रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, या जिम्मेदारी कौन तय करेगा? गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं और इसके बाद अभी तक जो पुलिस कप्तान हैं वो डटे हुए हैं, बने हुए हैं। आप इस पूरी जो खबर मैंने पढ़ी है, इसे पूरे देखने के बाद आप जरा सोचिए कि अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह की होती जो चीज़ें सामने आती हैं, तो बाकी जगहों पर भी अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कहना गलत नहीं होगा ना कि एमपी में ये गुंडा राज चल रहा है।